नमस्कार। आई इंडिया एनालिसिस टिकट पर मंथन में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। टिकट पर मंथन जिस तरह से चल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, चुनाव तारीखों के पहले बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी चयन को अंतिम रूप देने पर काम कर रही हैं। मंगलवार को प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी की अहम बैठक रखी गई है, जो कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में चल रही है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी चयन पर चर्चा हो रही है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद पैनल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर पदाधिकारी से लिखित में 3 दावेदारों के नाम पूछे गए हैं। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश की 21 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल सकती है। वर्तमान के जो 21 सांसदों के टिकट बदलने की रणनीति है। कांग्रेस भी प्रत्याशी चयन को लेकर नई रणनीति पर काम कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह चुके हैं कि आधे से अधिक टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। और जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की एक कवायद है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, क्लीन स्वीप पर काम कर रही है। और ये माना जा रहा है कि जो 29 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर नए चेहरे उतार सकती है। और कई ऐसी सीटें भी हैं। और जिस तरह से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस 50 साल से कम उम्र के कैंडिडेट पर होगा। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इसी फार्मूले पर काम कर रही है। पीसीसी चीफ जिस तरह से कह चुके हैं कि 50 साल से कम उम्र के जो नेता हैं, उनको हम आधे से अधिक नेताओं को, यानी कि 29 में से तकरीबन 15 सीट या 16 सीट पर युवा चेहरे हम उतारेंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। टिकट को लेकर जो मंथन है, चिंतन है और अपनी अपनी रणनीति स्ट्रेटजी है, आज इसी पर विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले पैनल के पास चलेंगे। तो जिस तरह से हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में हैं रवि वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। रवि जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। वंदना जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवदत्त दुबे साहब का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले वंदना जी, आपके पास में आता हूं। आज जिस तरह से भाजपा कार्यालय में, प्रदेश भाजपा कार्यालय में बड़ी बैठक, और अभी माना जा रहा है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी अपने 29 की 29 नामों को डिसाइड कर रही है। हालांकि पहले 6 और अब 23, और पैनल तैयार किया जा रहा है। सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि अधिकांश सीटों पर भाजपा अपने कैंडिडेट बदल सकती है। सब कुछ बदल डालूंगा, कुछ ऐसा ही फार्मूला 2019 छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। क्या वंदना जी कुछ नया है इस बार? क्योंकि आप क्लीन स्वीप की बात कर रही हैं, तो कैंडिडेट जो डिसाइड होंगे वो, उसमें भी कई नई चीजें देखने को मिली, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। ये जो तमाम सारी चीजें हैं जी, सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार जी। देखिए, हम बात करते हैं कि छिंदवाड़ा की सीट भी हम इस बार जीतने वाले हैं और अवश्य हम जीतेंगे। और इस बार 29 की 29 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के खाते में मध्य प्रदेश की लेके आएंगे। रही बात आज जो हमारी बैठकें हुई हैं चुनाव को लेकर, या जो हमारी चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई है, जिसमें हमारे चुनाव प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी, चुनाव सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी वगैरह सबका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो लोग पिछले विधानसभा चुनाव में जो दिग्गज जो सांसद थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा था और जो जीत के आए हैं, और अभी की सरकार में जो मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, तो उनकी तो अगर हम बात करें तो उन लोगों को तो अवश्य ही, क्योंकि चूंकि वो अभी सरकार में है, तो उनकी सीटों पर नए कैंडिडेट्स अवश्य उतारे जाएंगे।
उसके अलावा बाकी सीटों के लिए हम रायशुमारी पर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता से ये पूछ रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके सुझाव क्या हैं, उनका अब फेवरेट प्रत्याशी कौन होगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में आप तो जानते ही हैं कि सारी चीजें एक आपसी सहमति से, एक जो निर्णय है वो एक आपसी सहमति से लिया जाता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होता है। और युवाओं को अवश्य भारतीय जनता पार्टी मौका देगी इस लोकसभा चुनाव में, जो कि चर्चा का एक विषय बना हुआ है, अवश्य देगी। महिलाओं को देगी, और हमने विधानसभा चुनाव में भी युवाओं को मौका दिया था, महिलाओं को मौका दिया था। तो हम तो सबको साथ लेकर चलने वाली, सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। तो अवश्य आपको कुछ अलग तो देखने को चलिए वंदना जी, मैं आता हूँ, दोबारा आपके पास में आऊंगा। रवि जी हमारे साथ में है। रवि जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कवायद है, जो लगातार बैठक है, या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनसे रायशुमारी की गई, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो विधायक हों, या फिर सांसद हों, या फिर अन्य कार्यकर्ताओं की लोकसभा वार जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्योंकि आपके जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी कह चुके हैं कि हम एक हफ्ते के भीतर आधी से ज़्यादा या 50% आधी सीटें वो घोषित कर देंगे। तो और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी भी अब कह रही है, पहले आप भी ये कह चुके हैं कि हम युवाओं पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। तो क्या माना जाए कि युवाओं को लेकर जो कांग्रेस है वो दांव खेलेगी कि कहीं ना कहीं अब हम जो एक सीट हैं उससे हम आगे निकले? हालांकि भाजपा तो कह रही है कि हम वो एक सीट भी नहीं जीतने देंगे। राजी, ऐसा दरअसल कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती भी, और कांग्रेस ने हमेशा से युवाओं को रखकर ध्यान में रखे हमेशा से अपनी रणनीति को बनाया है। चाहे मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे उसका संगठनात्मक एक ढांचा हो, या ही लोकसभा के चुनाव हैं। मेरे जैसे एक साधारण घर परिवार के युवा को भी आज प्रदेश प्रवक्ता बनने का अवसर अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। हमने विधानसभा में ऐसे तमाम जो हमारे प्रत्याशी थे, युवक कांग्रेस के जो हमारे साथी थे, मेरे मित्र विक्रांत भूरिया, कुणाल चौधरी, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो आज विधायक के रूप में विधानसभा में मध्य प्रदेश की जनमानस की आवाज़ को उठा रहे हैं। लोकसभा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है, केंद्रीय नेतृत्व का भी यही आधार है कि जो युवा पीढ़ी है और जो वरिष्ठ हैं, इन सब का एक समावेशी पैनल तैयार हो रहा है उनके मार्गदर्शन में, और मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रुख देखा है कि 65 पार का फॉर्मूला ले आते हैं, कभी 70 फॉर्मूला ले आते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को जो है उनके लड़ाया जाता, खेमों जो बटी हुई पार्टी है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो इस तरह के पैनल बना के अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं, ये खैर उनका अपना निजी मामला है कि पैनल बना के गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी बटी है वो अपनी तमाम झंझावादों को निपटाना चाहती है, लेकिन ऐसा होते हुए कहीं नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टब्बल लगातार जारी है, क्योंकि शिवराज जी का नाराज गुट अभी भी है, महाराज गुट अभी भी है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री आ गए, सब कुछ बदल दूंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात से संकल्पित है कि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में मोदी कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि जो तमाम सारे वरिष्ठ आपके नेता हैं और उनसे कहा गया कि नहीं आप इस लोकसभा क्षेत्र से लड़िए, सीट से लड़िए, फिर उन्होंने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब नई तलाश है और नई सोच है। हालांकि ये सही है कि युवाओं को अगर आगे लाया जाता है, बिल्कुल इसमें नो डाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं के कंधे पर वो भार आना चाहिए। अगर ऐसा कांग्रेस कर रही तो बेहतर है, लेकिन ये उसके पीछे की ये चीजें कहा जा रहा है कि नहीं वरिष्ठों ने मना कर दी, इसीलिए अब युवाओं पर दाव लगा। जी, ये जो इस तरह की जो बात है दरअसल सत्यता से कोसों दूर है। ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, मार्केट में उछाला गया। किसी हमारे लीडर ने मना नहीं किया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी एक समावेशी निर्णय के साथ जा रही है। हमें वरिष्ठों की भी मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है, उनकी भी जरूरत है। जहां पार्टी अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर बिल्कुल चल रही है कि जहां हमारा सामाजिक समीकरण है, हमारे वरिष्ठों की जरूरत है, जहां युवाओं ने उनकी आवश्यकता है, एक समावेशी निर्णय के साथ कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी। क्योंकि आज मध्य प्रदेश जिस रास्ते पे जा रहा है, विधानसभा परिणाम के चुनाव, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं। मैं हमेशा से एक बड़े मन के साथ चर्चा को करने की कोशिश करता हूं कि विधानसभा के परिणाम भले हमारे विपरीत रहे ना रहे, लेकिन लोकसभा के जो परिणाम है, एक पूरे देश का जो माहौल है, वो आज एक हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा है। जिस तरीके से जुमले उछाले गए, जुमलों में माहिर भारतीय जनता पार्टी जो जुमला पार्टी है, किस तरह की गारंटी दी गई थी, आज उन गारंटियों की धो धो के अर्थी निकल रही है। तो इन
गारंटियों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी करेगी। माननीय राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश में आगमन होने जा रहा है। युवा और हमारा वरिष्ठ सब लगा हुआ है इसमें कि हमें लोकसभा के साथ साथ आम जनमानस की जो लड़ाई लड़नी है उसको एक मूर्त रूप दिया जाएगा। चलिए, बेहतर बात है जो रवि जी कह रहे हैं, वंदना जी कह रही हैं, और जिस तरह की जो चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं दोनों के लिए अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा जिस तरह से क्लीन स्वीप की बात करें, जब फिर क्लीन स्वीप है तो चैलेंज बड़ा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि नहीं, हमारा जो परफॉर्मेंस है 2019 से बेहतर। मैं एक सीधे चलूंगा, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और देवदत्त दुबे साहब, टिकट पर जो मंथन है या जो चिंतन चल रहा है दोनों के लिए काफी अहम है, क्योंकि दोनों के टारगेट की अगर हम बात करें तो बीजेपी भी बड़ा टारगेट लेके चल रही है कि नहीं, एक भी सीट नहीं खोना, और कांग्रेस इस मंथन चिंतन रणनीति पर है कि कहीं ना कहीं हमें एक से बढ़ना है आगे। किस रूप में? यही कारण है कि एक एक सीट पर मशक्कत की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें दोनों दलों के पास चेहरों की चुनौतियां हैं, कौन चेहरे हों, क्योंकि भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति। सबको लग रहा है कि टिकट तक की प्रतिस्पर्धा है, बाकी रास्ता आसान है। लेकिन कांग्रेस में टिकट आसान हो सकता है यदि दावेदार हो, लेकिन बाकी रास्ता कठिन है। तो दोनों की परिस्थितियां हैं, लेकिन जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं उसमें मुकाबला तो निश्चित रूप से कड़ा होगा। लेकिन अभी भी प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों दलों में एक तरह से जो कवायद चल रही, जैसे भाजपा ने आनंद फानंद में 2 दिन अपने पर्यवेक्षक भेजे और रायशुमारी की कार्यकर्ताओं से। उन्होंने कुछ चिन्हित अपेक्षित कार्यकर्ताओं की श्रेणी बना ली थी, जिसमें विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी ऐसे। तो उनसे रायशुमारी करके आज दिन भर जो बैठकों का दौर चला है, तो अधिकांश तो भाजपा नेताओं का यही मानना है कि ये सब एक जो पार्टी की औपचारिकता है वो हो रही है, सबको सक्रिय करने, सबकी भागीदारी एक सुनिश्चित करना, और कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारी राय मानी जा रही। लेकिन अंततः तो पार्टी हाईकमान बहुत पहले से ही प्लानिंग करता है भाजपा में। जब उन्होंने 7 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, तभी उन्होंने तय कर लिया होगा कि इन सीटों पर लोकसभा किसको लड़ाया जाएगा, या और भी जो चेंज करने होंगे। लगभग 1 दर्जन टिकट चेंज करने की भी बात चल रही है। तो भाजपा में इस तरह की कवायद है कि कहीं जैसे सागर में पिछली बार पार्षद को मिला, सांसद बन गए राज बहादुर, तो इस बार वहां जो वर्तमान पार्षद है, पूर्व पार्षद, सब अपेक्षा पाले हैं कि हमें भी मिल सकता है। तो एक अनार 100 बीमार की स्थिति सागरी में है। ऐसे कई जगह के उदाहरण हैं कि जहां कोई भी कहीं से भी जीता है। पिछले जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो लहर बनी थी, तो बहुत ज्यादा दावेदारी है। बस ये कि उसमें प्रदर्शन नहीं हो रहा है, चुपचाप बायोडाटा का भोपाल से लेकर दिल्ली तक लोग कूच कर रहे हैं। सर्वे में कैसे नाम आ जाए, कोई अखबार वाला करता तो उसमें कैसे नाम आ जाए, ये चल रहा। जबकि कांग्रेस में दिग्गजों को चुनाव लड़ाने पर रणनीति चल रही, क्योंकि उनके पास एक तो निजी कार्यकर्ताओं की टीम होती है। और सीधे वंदना जी, मैं आपके पास में आता हूं, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। देवदत्त दुबे साहब ने जो बात कही, और मुझे लगता है कि बेहतर बात उन्होंने कही है, और जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है वो बात है कि सारी चीज़ें अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तय की जा रही हैं, डिसाइड की जा रही हैं। हालांकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पदाधिकारियों की रायशुमारी की गई, कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया गया, फिर पैनल तैयार हुआ, और फिर जो 3 नाम पैनल में आए उनमें से कोई एक नाम होगा। क्या ये चीज़ें वाकई इस तरह की हैं? क्योंकि हर चीज़ें अगर सीएम भी तय होना है तो वो दिल्ली से हो जाता है, जितनी भी चीज़ें हैं अगर सांसदों को लड़ाना है तो भी तय वहाँ पर हो जाता है। कि ये कितनी सच्चाई है वंदना जी इसमें? देखिए राजेश जी, आपने देखा होगा कि जो भी कार्यकर्ता है वही बनता है, कोई ना कोई पदाधिकारी हमारा सीएम बनता है, कोई पदाधिकारी हमारा पीएम बनता है। तो हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। और आज आपने देखा कि किस प्रकार से हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है, कहीं ना कहीं जनता से भी रायशुमारी ली जा रही है, साथ ही साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से भी, जिन्होंने पार्टी को बारीकी से जाना है, जिन्होंने जनता को, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को बारीकी से जाना है, जिन्हें सारे
कार्यकर्ताओं के विषय में पता है, उन सब से आज तीन पदाधिकारियों से तीन नाम मांगे गए और पैनल तैयार किया गया है। अवश्य उस पैनल की जो लिस्ट है वो दिल्ली जाएगी और दिल्ली में भी एक बार उस पर मंथन और चिंतन अवश्य होगा, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो हमेशा अपने प्रदेश संगठन से लेके केंद्रीय संगठन सबके समावेश से कोई भी निर्णय लेती है। और चूंकि ये लोकसभा चुनाव है और ये तो सत्ता बदल का चुनाव होता है, तो इसमें तो अवश्य कोई भी निर्णय जो लिया जाएगा वो बड़ा ही सोच समझ के लिया जाना चाहिए। और युवाओं को मौका देने की अगर आप बात कर रहे हैं तो अवश्य इस बार कुछ युवाओं को जरूर मौका मिलेगा, महिलाओं को भी मौका मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि एक समानता का भाव लेकर आए। और अब तो आपने देखा है कि किस तरह से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो कहीं ना कहीं आज जो पैनल में लिस्ट तय हुई होगी वो दिल्ली जाएगी, अवश्य जाएगी। दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व हमारा एक चीज और है कि तमाम सारी चीजें चल रही हैं। मोदी जी की गारंटी है, केंद्र के काम है, राज्य के काम है, और ये कहा जा रहा है कि नहीं, जो वातावरण है वो पूरी की तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अब की बार 400 पार का नारा है, स्वयं के दम पर 370 है और मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात हो रही है। ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें हैं, फिर इतनी मशक्कत प्रत्याशी चयन को लेकर कहीं कोई चीज़ की डाउट है कि नहीं, चूंकि टास्क बड़ा है, टारगेट बड़ा लेके चल रहे हैं, इसीलिए एक एक चीज़ को बारीकी से छान लिया जाए। कि भाजपा जब चुनाव में उतरती है, जनता के मुद्दों को लेकर उतरती है, जनता के कल्याण की जो बातें हैं उन्हें लेकर उतरती है। और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हमारी पार्टी की ये कोशिश रहती है कि जो भी हमारे कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता है सबको मौका मिले। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज जो रायशुमारी हुई है पदाधिकारियों द्वारा, उसमें आपने देखा कितने वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के, जैसे कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी या ओम प्रकाश धुर्वे जी, लाल सिंह आर्य जी जैसे जो पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व है, उनसे ये राय ली गई कि भाई कौन सही कैंडिडेट हो सकता है पर्टिकुलर लोकसभा के लिए। तो देखिए, ये लोग अनुभवी लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता कौन है और इसीलिए ये सही निर्णय लेंगे। और हम तो वंदना जी, ठीक है, रवि जी से मैं जवाब लेता हूं। रवि जी, जिस तरह से बात भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो डिसीजन लेगा, हालांकि ठीक है ये पैनल बना के, क्या कांग्रेस में भी इसी तरह की कवायद है कि पैनल बनाए जाएं, फिर पैनल को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाए, फिर वहां से डिसाइड होकर आए कि नहीं? क्योंकि अगर हम बात करें, जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब ने कहा कि ठीक है टिकट का डिसीजन किसको देना है ये आसान हो सकता है, लेकिन राह अगर देखें तो वो कठिन है। क्योंकि अगर विधानसभा की बात करें तो तकरीबन 40% आपको, ठीक है 2018 में जो वोट शेयर मिला था वही मिला, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं आगे निकल गई और लोकसभा में वो और उससे आगे की बात करें, वो कह रहे 10% हम और वोट बढ़ाएंगे। तो ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए भी बड़ा एक मशक्कत करने वाला समय होगा कि नहीं एक ऐसे कैंडिडेट लाएं कि कुछ सीटें तो कांग्रेस गेन कर पाए? नहीं, हमारे केंद्रीय चुनाव कार्य समिति है, पर्यवेक्षक हैं, लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, हमारे वरिष्ठों के साथ लगातार बैठक करके इस पर मंथन कर रही है कि कौन हमारा प्रत्याशी होगा, कि इनका क्या क्षेत्र में प्रभाव है। एक बड़ी रणनीति के साथ हम लोग प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, उस पर लगातार मंथन हो रहा है। रही बात पैनल बनाने की बात, तो हमारे जो पर्यवेक्षक हैं लगातार वो 1 to 1 बात कर रहे हैं और उस आधार पर टिकटों का एक बंटवारा होगा, एक ऐसा बंटवारा होगा जो मध्य प्रदेश की जनता को सर्वमान्य रूप से स्वीकार होगा। हमारे यहाँ इस तरह के निर्णय नहीं होते हैं कि पर्ची बस एक थोप दिया जाए, पर्ची आधारित नेता या कार्यकर्ता तैयार नहीं किए जाते हैं जो पर्ची के आधार पर भी चर्चा करते हैं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी कौन सा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से ये कैडर बेस कहते हैं, लेकिन गद्दारों को जब राजनीति की बात आती है, सौदे की राजनीति कर लेते हैं। निगम मंडलों में दरी बिछाने वाला इनका कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाता है, वे निगम मंडल में हिस्सेदारी रखते हैं, मलाई खाते हैं, मजे मार के जनता को लूटते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक पर्ची पर लिखी हुई जो स्क्रिप्ट है, मेरे साथी प्रवक्ता पढ़ रही है, लेकिन सच से कोसों दूर भारतीय जनता पार्टी है।
कि ये कोई कैडर बेस पार्टी नहीं है। इनके जो पर्ची दी जाती है उस पर्ची के आधार पर मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। उनकी पर्ची के आधार पर ही केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वा दिया जाता है और एक कोने में बांध दिया जाता है। जो ज्वाला आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर धधक रही है, इस आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे कि चुन चुन के इनके नेता भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और बदला लेने वाले हैं। जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है सब एक समावेश बनाकर नहीं, समावेश सारे लोगों ने देखा है कि किस तरीके से धक्का मुक्की हुई जबलपुर में, किस तरीके से आपके प्रभारी मंत्री के साथ हुआ था। ये सब देखा है किस तरह का कैडर काम करता है भारतीय जनता पार्टी में, तो सबने देखा है। और सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं दलदल बन चुका है। पटवारी जी की कांग्रेस और एक केंद्र से चलने वाली, ये सारे लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी किस तरीके से मामा का घर बना के बैठे हैं। दुकानदारी चलाने के लिए हर एक व्यक्ति अपना अपना सिस्टम जमा के बैठ गया। पर्ची वाले बाबा अलग लगे हैं कि मैं सारे बदल दूंगा, बीडी शर्मा जी अलग अपना संगठन चला रहे हैं, नाराज गुट, महाराज गुट, सब तरह की गुट। चलिए वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट्स जनता पार्टी। चलिए देवदत्त दुबे साहब से, आपकी निराशा के वंदना जी, रवि जी, फाइनल कमेंट्स मैं देवदत्त दुबे साहब से लूंगा। देवदत्त दुबे साहब बिल्कुल ये सही है। देवदत्त बिल्कुल ठीक है वंदना जी, देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूँ। देवदत्त दुबे साहब बिल्कुल सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, मुझे लगता है कि जो ऊपर से डिसाइड हो जाएगा उसमें फिर किसी तरह की कोई लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा है, अब तो रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता वो तमाम सारे कांग्रेस के लीडर भी आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी उसमें समाहित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार कैंडिडेट डिसाइड करना भी एक चुनौती होगी कि नहीं। हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व जो तय कर देगा वही सर्वमान वहां पर होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के सामने कि नहीं इनके बीच में से और हम इस कैंडिडेट को हम लाते हो। जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम नहीं पुराने सारे बदल देंगे, अब तो नए लेकर आएंगे, कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी देवदत्त दुबे साहब? बिल्कुल, जिस तरह से कवायद चल रही है और जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। हमने विधानसभा चुनाव के समय भी देखा कि पहले जिनके टिकट कटने की चर्चा थी फिर उनको टिकट दे दिया गया। जो पिछला चुनाव हारे थे 18 में उनको 23 में टिकट दे दिया गया। कोई एक रणनीति, कोई फार्मूला नहीं है, केवल जाति क्षेत्रीय समीकरण भी देखना है और एक तरह से हमें नए नेतृत्व भी उभारना है। ऐसी पार्टी की जो रणनीति है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि बड़े कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी सामने आएंगे। कुछ लोगों को हो सकता है कि दिल्ली भेजा जाए जो लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय है, जैसे दिल्ली के लोगों को यहाँ बुला लिया गया है। आपको और किसी दल में ऐसा हो सकता था कि जो केंद्र का कृषि मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हो वो उसको यहाँ विधानसभा अध्यक्ष बना दी। ये भाजपा में कई तरह के प्रयोग चल रहे हैं, पीढ़ी परिवर्तन के प्रयोग चल रहे हैं, तो उसमें ये सब होगा। लेकिन एक जो पार्टी का वो भी रखना है कि हम राय शुमारी के आधार पर, आपकी राय के आधार पर रहते हैं। इसलिए 3-3 नामों का पैनल, जो अपेक्षित कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई, पर्यवेक्षक आनन फानन भेजे गए और सबसे कहा कि बंद कमरे 3-3 नाम पर्ची में लिख के दे दो जो भी संभावित दावेदार है। वो सब पर्यवेक्षक लेके आज भोपाल पहुंचे और आज जो दिन भर से बैठ के चल रही है। ये पूरी कवायद होगी, लेकिन इसके बाद भी कवायद करने वाले, नाम देने वाले सब जानते हैं कि बहुत कुछ तो सब कुछ दिल्ली से ही तय होना है, क्योंकि वही रणनीति बनाते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। मोदी की गारंटी पर ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो लोकसभा तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय नेतृत्व के उस पर लड़ा जाना है। तो जो पार्टियों में प्रक्रिया है वो पूरी। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी और फिर जो कैंडिडेट होगा वो भी मोदी जी की गारंटी पर होगा। जो लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णयों से, फैसलों से जिस तरह से चौंकाती रही है, हमने अभी हाल में राज्यसभा चुनाव का भी देख लिया। हालांकि कांग्रेस भी तमाम तरह की स्ट्रेटजी पर, रणनीति पर, मंथन पर काम कर रही है, तमाम सारे फैक्टर्स पर काम कर रही है कि नहीं कुछ बेहतर गेन किया जाए। देखने होगा किस तरह का ये समर होगा, किस तरह की जंग होगी, मुकाबला होगा। लेकिन फिलहाल अभी दोनों का फोकस कैंडिडेट, प्रत्याशी चयन को लेकर है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से अब वो समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है जब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को फाइनल करने में
जुटी हुई हैं और यही कारण है कि तमाम सारी कवायद हमें देखने को मिल रही है। इंडियन एनालिसिस में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।